Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to the channel Jagdishwaram, and in this video we are going to cover the next video for the same topic, that is the analogy. And in this video we are going to discuss some more questions. Okay, so let's start. So the first question is, WHO is related to health, then WMO is related to what? अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, तो WHO क्या होता है? हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमारा हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसी तरह से WMO किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे आपको हर एक टर्म की फुल फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। जैसे WHO को हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसी तरह से देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे M देख के यहाँ पे मोनेटाइज में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी भी तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए WMO होता है हमारा वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हमारी नेचर, ठीक है, वेदर, ठीक है, जो ये चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड होती है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा इट विल बी सी, एंड इट इज़ रिलेटेड टू वेदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइट इज़ रिलेटेड टू पीस, सैफरन इज़ रिलेटेड टू व्हाट? तो जो हमारा वाइट कलर होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे तिरंगे के अंदर 3 कलर होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारा वाइट कलर होता है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से जो हमारा सैफरन कलर होता है वो हमारे सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना भी नहीं पता हो तो देखो वाइट पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सैफरन ग्रीन, ये तो दोबारा कलर आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सैफरन ऑरेंज कलर को ही हम सैफरन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा वेरिएंट होता है। देन प्राउड ये भी नहीं है, और डिवोशन ये भी नहीं है, ठीक है, कोई गॉड से रिलेटेड चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जो हमारा सैफरन कलर है इट रिप्रेजेंट सेक्रीफाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोफोबिया इज रिलेटेड टू फायर। तो अगर हम पायरोफोबिया की बात करें तो वो एक ऐसा फोबिया होता है, एक फियर होता है, ठीक है, फायर से। जिन भी लोगों को फायर से डर लगता है, ठीक है, फियर होता है, उनको हम बोलते हैं दे हैव पायरोफोबिया। उसी तरह से हमारा ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया होता है हमारा फियर ऑफ क्राउड्स। जिन भी पर्सन को क्राउड में जाते ही एकदम से घबराहट होने लग जाती है, उनको क्राउड से डर लगता है, उनको हम बोलते हैं ओक्लोफोबिया, ठीक है। तो ओक्लोफोबिया इज रिलेटेड टू क्राउड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The next question is, annihilation is related to fire, then cataclysm is related to what? तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है annihilation। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एनिहिलेशन होता क्या है। तो एनिहिलेशन एक तरह का, हम जैसे किसी भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या फिर बहुत ज़्यादा जैसे कोई भी लॉस हो जाता है ना, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन, ठीक है। यानी कि यूँ लगा लो कोई भी, जैसे कि वहाँ पे कोई भी एटॉमिक बॉम्ब गिरा, ठीक है, किसी सिटी में जाके अगर बॉम्ब गिरा, ठीक है, कोई भी ऐसी दिक्कत हुई, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, ह्यूमंस का, और वहाँ के जो जितने भी हमारे जैसे कि हो गई हमारी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, तो उनका लॉस होगा। तो बहुत ही ज़्यादा जब हाई लॉस हो जाता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है कहीं का, तो उसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन। तो यहाँ पे एनिहिलेशन रिलेटेड है फायर से, यानी कि ये कहना चाहता है कि जब किसी भी जगह पे फायर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आग लग जाए, तो वहाँ पे एनिहिलेशन की नौबत आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की नौबत आ जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें कैटेकिलिज्म की, ठीक है, तो कैटेकिलिज्म हमारा होता है लाइक वायोलेंट होना, ठीक है। तो वायलेंट होना, ठीक है, तो ये आप देखो किससे रिलेटेड हो सकता है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देन बार फ्लड, देन एमरजेंसी, एंड देन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो देखो सबसे पहली बात तो एमरजेंसी से तो रिलेटेड होएगा ही नहीं, ठीक है, देन स्टीम भी नहीं, तो हमारा बचता है देन बार फ्लड, सॉरी यहाँ पे ये बार नहीं है, इट इज़ ओनली बी ऑप्शन, दैट इज़ फ्लड एंड अर्थक्वेक, ठीक है। तो वायलेंट सिचुएशन कब आ सकती है, अर्थक्वेक पे या फ्लड पे? तो हमारा जो फ्लड है ना, इट इज़ द करेक्ट आंसर हियर, कैटेकिलिज्म इज रिलेटेड टू फ्लड, ठीक है। देन हमारा आता है लैमर रिलेटेड टू मंकी, देन रूक इज रिलेटेड टू व्हाट? तो अगर हम लैमर और मंकी की बात करें तो दे डिनोट टू द सेम फैमिली, ठीक है। अगर हमारा जो फर्स्ट वन है वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है, जिस द लैमर जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उसी फैमिली से हमारा मंकी बिलोंग करते हैं। उसी तरह से अगर हम रूक की बात करें तो जिस फैमिली से हमारे रूक बिलोंग करते हैं, उसी फैमिली से हमारे क्रो भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ द क्रो। देन नेक्स्ट है हमारा वेस्ट्री रिलेटेड टू चर्च, डिस्पेंसरीज रिलेटेड टू लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, स्कूल और मोनेस्ट्री, ठीक है। तो हमारा वेस्ट्री और चर्च की अगर हम बात करें कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है,
तो जो हमारा वेस्ट्री होता है वो भी हमारा एक तरह का चर्च होता है, बट हम चर्च बोलते हैं जब वो थोड़ा हायर लेवल पे आ जाता है, जैसे होता है ना हायर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसी तरह से डिस्पेंसरी में हमें दवाइयाँ मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा एक, हाँ, जैसे कि हम कोई बीमार हुआ तो वो डिस्पेंसरी पे गया, उससे दवाइयाँ ली, तो उसका अगर हम हायर लेवल की बात करें तो वो क्या होगा, ऑफकोर्स हॉस्पिटल होगा, ठीक है। तो जिस तरह से डिस्पेंसरी का हायर लेवल हॉस्पिटल है, उसी तरह से वेस्ट्री का हायर लेवल हमारा हायर इंस्टीट्यूशन जो होता है हमारा चर्च होता है, ठीक है। देन हमारा आता है विजिटर रिलेटेड टू इन्विटेशन। अगर हम बात करें विजिटर और इन्विटेशन के बीच में रिलेशन, तो जो विजिटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो विजिट करते हैं किसी भी जगह को, ठीक है, कोई भी ओकेजन पे, तो हम उनको क्या करते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो विजिटर को जो बुलाने के लिए हम भेजते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन, ठीक है। इसी तरह से विटनेस, विटनेस कौन होते हैं, जैसे हमारा कोई भी केस होता है तो जब भी लॉयर जो होते हैं वो विटनेस को बुलाते हैं, ठीक है, हमारे कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए। तो विटनेस को बुलाने के लिए जिस तरह से विजिटर्स को बुलाने के लिए हम इनविटेशन भेजते हैं, उसी तरह से अगर हम लॉ के अंदर बात करें तो हमारे किसी भी विटनेस को बुलाने के लिए हम सबपोनिया भेजते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सबपोइना, ठीक है। तो सबपोइना इसी तरह का लाइक एक अटेंडेंस की तरह होती है, ठीक है, जो हम विटनेस को डिलीवर करते हैं ताकि वो किसी भी कोर्ट के अंदर अपनी अटेंडेंस दे सके, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है ओवरसीज इज रिलेटेड टू सैंड, देन आइलैंड इज रिलेटेड टू वॉट। ओवरसीज क्या होता है, ठीक है, ओवरसीज एक तरह का वाटर पूल होता है, ठीक है, जैसे कि एक पूल है वाटर का जो सैंड से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अ वाटर पूल एमिट सैंड, जो कि सैंड से घिरा हुआ होता है। इसी तरह से अगर आप आइलैंड की बात करो तो आइलैंड हमारा क्या होता है, पीस ऑफ लैंड होता है, और वो किससे घिरा होता है, हमारा वाटर से घिरा होता है। तो अगर हमारा ओवरसीज जो है वो सैंड से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ओवरसीज होता है वो सैंड से घिरा हुआ होता है। उसी तरह से हमारा जो आइलैंड होता है वो वाटर से घिरा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, इट इज़ सी, दैट इज़ द वाटर। देन हमारा आता है मैथमेटिकल एनालॉजी क्वेश्चन विच इज़ लाइक 74 इज़ रिलेटेड टू 65, देन 36 इज़ रिलेटेड टू विच वन। तो यहाँ पे अगर आप इनके बीच में रिलेशन निकालो तो 74 65 वेरी क्लोज नंबर है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे 74 का स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड नंबर गिवन है वो छोटा गिवन है, ठीक है। ऐड भी करेंगे तो भी ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐड सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, तो हमें कुछ और पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम इनको सेपरेट करके 7 और 4 को सेपरेट करके कुछ करके देखते हैं, लाइक अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो इट इज़ 49, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो इट इज़ 16। अब आप कुछ नोटिस कर रहे हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे सो वी गेट 65 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमें नंबर गिवन है हमने उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया है तो हमको 65 मिली। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 36 के साथ करेंगे, 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 6 का स्क्वायर इज़ 36। इन दोनों को हम ऐड करेंगे सो वी विल गेट 45। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 45। Then next question है 25 is related to 343, then 32 is related to 1। तो 25 का स्क्वायर तो हमें पता है 343 नहीं होता है, ठीक है, क्यूब भी हमारा नहीं होता है। तो अगर हम इसका अलग से करके देखें 2 2 4 5 5 25, तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। और क्यूब भी करके देखें तो 8 आ जाएगा और 5 5 125 आ जाएगा, तब भी बहुत छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो और कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, लाइक हमारा जो 343 है, अगर आपको स्क्वायर क्यूब की ज़्यादा नॉलेज हो तो ये हमारा 7 का क्यूब होता है, ठीक है। 343 इज़ द क्यूब ऑफ 7। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, 25 अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हो तो वी गेट 7, यानी कि हमने इन दोनों नंबर को ऐड किया और उसको क्यूब कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, वी विल गेट 5 एंड 5 का क्यूब हमारा क्या होता है, इट इज़ 125। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 8। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ गिवन न्यूमरल के साथ हमें गिवन है दिस पैटर्न, ठीक है, और अलजेब्रा के साथ हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न को नोटिस करो, ठीक है, अगर आप पैटर्न में देखो कि क्या हम नोटिस कर रहे हैं, तो देखो NUMERAL, तो क्या पैटर्न है, N फिर आ गया है U, देन पीछे M, देन E, देन R, देन A, देन L, यानी कि पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, इस तरह से पैटर्न बनाया हुआ है NUMERAL। इसी तरह से अगर आप अलजेब्रा में नोटिस करो, इनमें देखो AL, तो यहाँ G आना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे A आना चाहिए था तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि देखो जो ये फर्स्ट नंबर है N वो हमारा यहाँ लास्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे A जो हमारा फर्स्ट है वो लास्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो B ऑप्शन तो पहले ही हट गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें AL GE, देन यहाँ ALG आना चाहिए था, यहाँ B आ गया, तो ये भी गलत हो गया।
ठीक है, यहाँ पे देखिए ALGEBRA, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. The next question में given है 25 is related to 125, then 175, then 32 is related to what. तो 25 का हमारा रिलेशन गिवन है 175 से. ठीक है, तो 25 का स्क्वायर इज़ नॉट 175. ठीक है, क्यूब तक तो हम जाएंगे ही नहीं. तो अगर हम इन दोनों को ऐड भी करें 2 2 ज़ा 4, 5 5 से 25, 9 2 का क्यूब करके देखते हैं. ठीक है, 8 एंड देन 125 अगर हम ऐड करें तो भी 175 नहीं हो रहा है. ठीक है, तो समथिंग डिफरेंट यहाँ हमें ट्राई करना पड़ेगा. लाइक अगर हम इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर या क्यूब करके देखें तो 5 + 2 इज़ 7. 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है, और 7 का क्यूब तो हमें पता ही है. यहाँ पे हमने देखा था ना 7 का क्यूब हमारा 343 था, तो वो भी नहीं हो जाएगा, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ और ट्राई करते हैं. लाइक 7 गिवन है हमारा ऐड करके, और अगर आप कुछ ऑब्जर्व करो तो 25 × 7 हमारा होता है 175. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना बहुत ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. हर एक टाइप से आपको करके देखना पड़ेगा कि ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर, क्यूब. ठीक है, पैटर्न बनाने पड़ेंगे डिफरेंट. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपने दोनों नंबर को ऐड किया, यानी कि 2 + 5 इज़ 7, और जो नंबर खुद से गिवन था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 25. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 32, इन दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट 5, और जो खुद से नंबर गिवन था 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, we get 160. So the correct option is D. Then next है हमारा 8 3 8 into में 3 is related to 4, then 6 into में 5 is related to what. 8 3 24. तो आप देख सकते हो अगर हमारा 8 3 24 आ रहा है तो यहाँ पे हमें 4 गिवन है विच इज़ द यूनिट डिजिट. ठीक है, इस तरह से 6 5 30, तो 30 आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है 0. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी C. Then 123 is related to 4, then 726 is related to which number. ठीक है, तो 123 का रिलेशन हमारा गिवन है 4 के साथ. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया. तो 123 और 4, तो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके देखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें छोटे पे जाना है. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 12 - 3 करके देखें तो हमारा आता है 9 विच इज़ नॉट 4. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब तो करना ही नहीं है क्योंकि छोटा नंबर लाना है. डिवाइड करके देखते हैं 12/3, 4 आ गया हमारा. इसी तरह से 72/6 विच इज़ 12. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 12. देन 7 रिलेटेड टू 13. ओके, 16 रिलेटेड टू 31, देन 46 रिलेटेड टू what. तो 7 हमारा रिलेट करता है 13 से. ठीक है, 16 हमारा रिलेट करता है 31 से, तो 46 हमारा किससे रिलेट करेगा. यहाँ पे अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें दैट 7 रिलेटेड टू 13, ओके, देन 16 इज रिलेटेड टू 31, देन 46 इज रिलेटेड टू, हमें पूछा है. हाँ, यहाँ स्क्वायर या फिर हम क्यूब तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऐड भी नहीं करेंगे. लाइक अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम 7 2 ज़ा करें तो 14 आता है. 13 इज़ वेरी क्लोज टू 14. अगर अभी के लिए हम मान लें कि हम -1 कर रहे हैं. 16 2 ज़ा 32 होता है, यहाँ पे भी -1 हुआ है तो हमें पैटर्न मिल चुका है. तो 46 2 ज़ा हमारा 92 होता है, -1 करेंगे, वी गेट 91. ओके, सो द मिस्ट्री इज सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देन गोवा इज़ पनाजी, गुजरात इज़, ये तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा ही होगा कि हमारी जो गोवा होती है उसकी हमारी क्या होती है, कैपिटल, इट इज़ पणजी. तो इसी तरह से हमारी गुजरात की कैपिटल क्या होती है, गांधीनगर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3rd. देन कॉर्क इज रिलेटेड टू पोप, देन कॉइन्स इज रिलेटेड टू. ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्क और पोप के बारे में बात हो रही है. तो जो हमारा कॉर्क होता है वो हमारा जो साउंड प्रोड्यूस करता है, इट इज़ पॉप साउंड. ठीक है, इसी तरह से जो हमारे कॉइन्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप कॉइन्स को नीचे गिर दो तो वो जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ टिंकल. ठीक है, इट इज़ नॉट रिंग, इट इज़ नॉट रैटल, इट इज़ नॉट जूम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टिंकल. ठीक है, जो हमारे कॉइन्स होते हैं दे प्रोड्यूस द टिंकल साउंड. देन जॉय इज रिलेटेड टू कंगारू, देन काफ इज रिलेटेड टू व्हाट. तो जॉय क्या होता है, जॉय अगर आपने पढ़ा हो, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे यंग सेल्फ होते हैं, ठीक है, जैसे कंगारू,
ठीक है। तो उनके जो बच्चा होता है यानी कि यंग जो कंगारू होता है उसको हम जॉय बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक काल्फ क्या होता है, जो हमारा यंग वन होता है कैटल का, कैटल के जो यंग वन होते हैं उनको हम बोलते हैं काफ। तो काफ क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू कैटल। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये क्वेश्चंस कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ न्यू लगे होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल जगदीश्वरम फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।